हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने बीडी सीरीज़ में बिल्डिंग ड्राइंग की प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमको रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान, फ्रंटल एलिवेशन और सेक्शनल व्यू के बारे में पूछता है, तो उसकी ड्राइंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसी के बिहाफ पर हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शनल व्यू एट ABCD। ठीक है ना, ये हमारा एक ड्राइंग है, उसमें सेक्शनल व्यू कट किया गया है, कितने ABCD, उसका प्लान फ्रंटल एलिवेशन बनाना है। अब हमारा जो उसमें मेन वॉल है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, अदर वॉल जो थिकनेस होगी वो हमारा कितना 20 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ पार्टीशन वॉल 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर थिक और 60 सेंटीमीटर वाइड सनशेड, सनशेड जिसको हम छज्जा भी बोलते हैं, वही हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है, और उसकी थिकनेस मोटाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। प्लिंथ लाइन 5 सेंटीमीटर थिक अराउंड बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ हमारा प्लिंथ लाइन है जो कि कितना थिक है 5 सेंटीमीटर। स्टेप मतलब सीढ़ी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना, एक स्टेप जो होता है हमारा राइज और ट्रेड मिला के एक स्टेप होता है। ठीक, तो एक स्टेप में राइज कितने का 15 सेंटीमीटर का और ट्रेड 30 सेंटीमीटर का। एप्रन, एप्रन हमारा कितना है 7.5 सेंटीमीटर थिक है और उसकी चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। अब इस ड्राइंग में हमारे कुछ डायमेंशन दिए हैं। डी मतलब यहाँ पे क्या है डोर, और डब्ल्यू मतलब विंडो, वी मतलब वेंटिलेटर। ठीक है, डी मतलब क्या हमारा डोर दरवाज़ा, डब्ल्यू मतलब विंडो खिड़की, वी मतलब वेंटिलेटर संवातन के लिए। ठीक है, तो डोर हमारा कितना है 120 इंटू 210 सेंटीमीटर, D1 हमारा कितना 100 इंटू 210 सेंटीमीटर, D2 क्या 75 इंटू 210 सेंटीमीटर। अब ये D1 D2 क्या, वो हमारे ड्राइंग में कुछ डोर की साइजेस दी हुई हैं, तो उसका अलग अलग जगह पर डोर जो बनाए गए हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, तो उन्हीं के बारे में लिखा है D1 D2 और D। डब्ल्यू हमारा क्या विंडो जो कि कितना 115 इंटू 120 सेंटीमीटर, W1 120 इंटू 210 सेंटीमीटर, W2 100 इंटू 120 सेंटीमीटर। जहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला है वो हमारा क्या है चौड़ाई है, और दूसरा वाला क्या है ऊंचाई है। ठीक, उसी तरह यहाँ 210 ऊंचाई है, 120 चौड़ाई है। ये हमारा वेंटिलेटर 120 इंटू 30 सेंटीमीटर का, और ये वेंटिलेटर 60 इंटू 30 सेंटीमीटर का। और AL मतलब क्या है अलमीरा, यहाँ पे क्या अलमीरा, अलमीरा का साइज कितना 100 इंटू 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ लेवल हमारा ग्राउंड लेवल से वो कितना हाइट पे है उसका 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ रूफ, जो हमारा प्लिंथ लेवल से रूफ की हाइट है वो हमारा कितना है 330 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बरामदा ओपनिंग, बरामदा में ओपनिंग जो है वो 250 सेंटीमीटर की है। थिकनेस ऑफ RCC स्लैब, RCC स्लैब की जो थिकनेस है, RCC मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की जो स्लैब है उसकी मोटाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर 3 कोट किसका किया गया हॉट बिटुमिन का 3 कोट अप्लाई किया गया है, और उसके ऊपर है 7.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, किसके ऊपर बिटुमिन लेयर के ऊपर। फिर 5 सेंटीमीटर थिक ब्रिक टाइल अबव इंसुलेशन लेयर, इंसुलेशन लेयर के ऊपर 5 सेंटीमीटर थिक ब्रिक की टाइल को लगाया गया है, और 20 सेंटीमीटर थिक 20 सेंटीमीटर मोटी और 60 सेंटीमीटर ऊंची पैरापेट वॉल को छत के चारों तरफ लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइंग है, जो क्वेश्चन हमने देखा उसकी इसी की ड्राइंग है। इसी ड्राइंग का हमको प्लान, फ्रंटल एलिवेशन और सेक्शनल व्यू बनाना है। तो देखो ये हमारा प्लान है, जिसमें ये हमारा आउटर लाइन दिख रहा है, ये हमारा लाइन डायग्राम है। ठीक, जिसमें हमारा ये किचन है, किचन का साइज का 240 इंटू 250, और बरामदा है ये हमारा वाटर क्लोजेट है, ये बाथरूम है। ठीक है, और ये ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम है 420 इंटू 360 का, और ये हमारा यहाँ पे वरांदा ओपनिंग है। ठीक, यहाँ पे ये वरांदा है हमारा। अब देखो ये जितने भी डायमेंशंस दिए हैं वो सारे डायमेंशन किस में है सेंटीमीटर में है। ठीक, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे देखो वी मतलब वेंटिलेटर,
V1 ये भी हमारा वेंटिलेटर है, और ये हमारा डोर है, ये भी डोर है। SW का मतलब यहाँ सर्विस विंडो है, ठीक। AL का मतलब अलमीरा, W का मतलब विंडो, यहाँ डोर, यहाँ डोर। D/V का मतलब क्या है, डोर और वेंटिलेटर दोनों एक साथ है। आपने देखा होगा कभी कभी डोर के ऊपर हम वेंटिलेटर बनाते हैं, तो ये, और आपने डोर वाले चैप्टर में जब पढ़ा होगा BC बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें भी देखा होगा कि डोर के ऊपर हम वेंटिलेटर को बनाते हैं, एक तरह की का वो डोर होता है, ठीक। तो ये उस टाइप की डोर को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये हमारा विंडो हो गया, और जो सेक्शनल व्यू बनाना है वो यहाँ से ऐसे करके कट किया गया है, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो अब देखो ये 240 जो है वो हमारा क्या है, ऐसे विड्थ में है, और 250 ऐसे लंबाई में, ठीक। उस तरफ 420 क्या है, ऐसे है, और 640 ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालने के लिए देखो, तो देखो ये हमारा क्या है, 240, ठीक। और ये वाली डायमेंशन हमको डिस्टेंस हमको नहीं पता, क्योंकि सिर्फ इसने बोला 250 वाइड वरांदा है, तो हमको ये नहीं पता है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली लेंथ अभी निकालेंगे, ठीक। तो ये वाली लेंथ निकाले, देखो 420 हमारे पास यहाँ गिवन है, तो ये हो जाएगा 420 प्लस ये वाली वॉल को मानते हैं 30 सेंटीमीटर की, प्लस 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 420। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 870 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 870 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये वाली लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो इस वाले के लिए हमारा कितना, 250 प्लस इस वाली वॉल को मानते हैं 30 प्लस ये हमारा कितना है, 640। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 920 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इस साइड में भी देख लेंगे कि हमारा इतना ही आता है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 250 प्लस ये वाली वॉल हमारी कितनी है, 30 की हम मानते हैं, 30 प्लस 360 प्लस इसको भी हम कितना मान रहे हैं, 30 सेंटीमीटर की वॉल मान लेते हैं, प्लस 150 प्लस इस वाली पार्टीशन वॉल को हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, प्लस 90 ये वाला। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 920। तो इधर से भी 920, इधर से भी 920, मतलब ये वाली लेंथ पूरे हमारी कितनी है, 920, और ये हमारा कितना है, 870 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप क्या करेंगे, स्केल एज्यूम करेंगे, ठीक। स्केल के लिए हम क्या करेंगे, स्केल हमारा एज्यूम कर लेते हैं हम 1:100 का, ठीक है। दैट मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये वाली डायमेंशन 920 इंटू 870। तो हम अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो इसको हम एक सबसे पहले उसका स्केलेटन बनाएंगे। तो स्केलेटन में हमारा क्या है, 870 इंटू 920 सेंटीमीटर का। तो 920 हमने स्केल एज्यूम किया 1:100 का। तो 920 सेंटीमीटर को स्केल पे ले आएंगे, तो 920/100 दैट मीन 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले 9.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा कितना है, 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 9.2 सेंटीमीटर का से। अब इधर वाला ये हमारा कितना था, 8.7 सेंटीमीटर। इधर हम 8.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा कितना हो गया, 8.7
7 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तरह ये हमारा 9.2 बना लेंगे। हमारा 8.7 सेंटीमीटर इंटू 9.2 का एक स्केलेटन आउटर बन गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे इसमें, वॉल। तो वॉल की थिकनेस, हमारा मेन वॉल की जो थिकनेस है वो हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब स्केल पे जब हम चेंज करेंगे तो वो आएगा हमारा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.3 सेंटीमीटर मतलब 3 mm के बराबर हमारा आएगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 mm का लेकर के वॉल चारों साइड बना लेंगे। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर का वॉल आउटर साइड से चारों साइड बन गया। यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर लिए हैं और इस वाले में इधर से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा वॉल बाहर की तरफ से है, इधर से 30 सेंटीमीटर लेकर यहाँ बनाया और यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्लिंथ लाइन। तो क्वेश्चन में हमको प्लिंथ लाइन कितना दिया था, 5 सेंटीमीटर थिक अराउंड बिल्डिंग। 5 सेंटीमीटर बिल्डिंग के चारों साइड हमको गिवन है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर करेंगे ना तो बहुत ही छोटा, मतलब mm में करीब आएगा। ठीक है ना, तो 1 mm के करीब हम उसको मान लेंगे, आधा mm के करीब वो आएगा और 1 mm के करीब हम उसको मान के बना लेंगे चारों साइड। ठीक है, तो हम प्लिंथ लाइन यहाँ पे ऐसे 1 mm का मान के बनाएंगे और ये हमारा चारों साइड से प्लिंथ लाइन बन गया। अब प्लिंथ लाइन के बाद हम क्या बनाएंगे, जो हमारा होता है वो है एप्रन। ठीक है, वो होता है कि हमारा एप्रन। इसके बाद हम अपना एप्रन बनाएंगे और एप्रन हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में, 75 सेंटीमीटर विड्थ। यहाँ पे हमको थिकनेस तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा ये प्लान है, प्लान में हमको क्या दिखेगा, वो विड्थ दिखेगा। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर मतलब 0.75 सेंटीमीटर मतलब 7.5 mm। ठीक है, तो 7.5 mm को हम यहाँ पर बना लेंगे। तो करीब यहाँ पर आएगा, सॉरी 7.5 तो ये हमारा, तो ये हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो इस वाली लाइन से हम 7.5 सेंटीमीटर मतलब 7.5 mm स्केल पे ले रहे हैं, यहाँ वाली लाइन से। ठीक है ना, इस वाली लाइन से 7.5 mm इधर, ये जो आउटर वाला प्लेन लाइन हमने ये वाला बनाया ना, इस वाले से इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से प्लिंथ इधर बना लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली लाइंस थी, देखो ये सारी जो लाइंस हैं, ये अभी तो हमने यहाँ के बाहर का बनाया पार्ट, अब हम ये अंदर वाला ये वॉल और ये सारी वॉल को हम बनाएंगे। तो हमने क्या माना, ये वाली वॉल हमारी कितनी है, कितनी मानी थी हमने, 30 का। ठीक है, सॉरी ये हमने माना था 20 का और ये वाली वॉल हमने मानी थी 30 की और ये पूरी वॉल 30 है और ये वाली वॉल भी हमने कितना माना था, 30 का। ठीक है, और इस वाली वॉल का भी हमने कितना माना था, 30। ठीक है, और ये वाली वॉल हमारी कितनी है, 10 और ये वाली वॉल 20 की। तो 20 की ये दोनों वॉल को, 30 की ये तीनों वॉल और ये 10 की वॉल अब हम इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने जितने भी वॉल्स थे वो हमने बना लिए। देखो ये वाली वॉल, ये यहाँ पर ये हमारा 20 की थी, ये 20, ये 20। ठीक है, ये हमारा 10 का था, ये हमने बना लिया। 30 का ये वॉल और ये वाला भी 30 का हमने बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो विंडो है और ये वेंटिलेटर है और ये सर्विस विंडो, अलमीरा, इन सब को हम बनाएंगे। उसके पहले सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, डोर से। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करेंगे, डोर से। देखो इस पार्ट में एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है और एक यहाँ पे डोर है। सबसे पहले हम इन तीनों को डोर को बनाएंगे। तो डोर की हमारी साइज़ कितनी दी हुई है, डी वाली जो साइज़ था वो 120 × 210 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा विड्थ है और ये हमारी हाइट। तो प्लान में हमको दिखेगा विड्थ,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 120 सेंटीमीटर और इधर से 120 सेंटीमीटर का डोर बनाएंगे और इधर भी 120 सेंटीमीटर का हम डोर बनाएंगे। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर मतलब यहाँ 120, 120 और 120, 120 को स्केल पे चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। तो देखो हम यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे, ये हमारा इधर आएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ दोनों पे भी हम 120 और 120 का मार्क, तो ये तीनों हमने डोर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे बना लिया। अब इसके बाद हमारा डोर कहाँ पर है, देखो एक डोर यहाँ पर है और एक डोर यहाँ पे है, तो इन दोनों के सेंटर में हम प्रोवाइड करेंगे और इन दोनों के सेंटर पे। ठीक, तो यहाँ भी 120 इंटू 210 वाला है, तो ये भी हमारा विड्थ कितना दिखेगा, 120। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर ले लेंगे, यहाँ से इसका सेंटर, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ तक कितना 2.5। ठीक है, तो 2.5 का मतलब हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो 1.25 के सेंटर में हम देख लेंगे ये यहाँ पर आया। अब देखो 1.2 है तो 0.6 ऊपर और 0.6 हम नीचे यहाँ से बना लेंगे, तो टोटल हमारा 1.2 आ जाएगा। तो 0.6 करीब ये इधर हो जाएगा और 0.6 ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये अपना ऐसे डोर बना लेंगे। ठीक, और ये बाकी पार्ट 20 की वाले को हम ऐसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ये हमारा डोर बन गया। हाँ, हम तो बताना भूल गए ये कि ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वाली विड्थ हम कैसे लेंथ लेंगे। देखो, तो ये हमारा कितना था 240 और ये हमारा 250। देखो ये हमारा कितना था, यहाँ से यहाँ तक ये 240 और ये हमारा कितना था, यहाँ से ऐसे पूरा ये था हमारा 250। ठीक है, ये था हमारा 250, ये था, ये 240 था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 250 मतलब इसमें देखो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक, ये मार्क लगा लेंगे। उसके बाद 30 सेंटीमीटर की बॉल, उसी तरह 240 यहाँ से मान के ये 20 सेंटीमीटर की बॉल, और यहाँ से हमारी इसकी वेट कितनी थी 150 और ये 90, ये 90 पे, ये 150 पे। ठीक, और यहाँ से 250 पे ये वाली बॉल बन जाएगी जो कि हमारी ये है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि ये वाली बॉल हमने बनाई रखी है। और इस वाले के लिए हम यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 420, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हम 420 पे एक मार्क लगाएं, फिर 30 सेंटीमीटर के बाद फिर ये 420। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। तो एक डोर हमारा यहाँ हो गया, अब दूसरा डोर हमको यहाँ पे बनाना है। तो क्वेश्चन गिवन है ना यहाँ पे डोर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सेंटर देख लेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटर कितना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी 360। क्वेश्चन में गिवन था ना हमको, ये हमारा लेंथ कितना है 360, यहाँ से यहाँ तक 420, ये हमारा 360 था। तो 360 मतलब 3.6, इसका आधा 1.8 आएगा। तो यहाँ अब इससे 0.6 उधर 0.6 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा डोर। अब देखो यहाँ पे किचन के लिए डोर इसमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने से एज्यूम कर लेंगे। तो हम अब यहाँ से डोर इधर बना लेंगे, तो इसको भी हम डायमेंशन कितनी मानते हैं, इसको हम D1 मान लेते हैं डोर। ठीक है, तो D1 वाले डोर की साइज़ कितनी है 100 इंटू 210 सेंटीमीटर। तो 100 मतलब स्केल पे चेंज करने कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर पे यहाँ एक मार्क लगा के डोर को बना लेंगे, ये हमारा यहाँ पर आएगा और ये हम डोर बना लेंगे। ठीक है, बाकी को इरेज कर लेंगे। तो ये हमारा किचन वाला डोर हो गया। और यहाँ पे वाटर क्लोजेट और बाथरूम का, तो वाटर क्लोजेट का D2 बना था। D2 का मतलब क्वेश्चन में गिवन था हमारा D2 साइज़ कितना है 75 इंटू 210, तो 75 उसकी चौड़ाई थी, वही हमको यहाँ पे दिखेगा। और ये वाला 100 इंटू 210 था,
तो यहाँ पे 100 हमको दिखेगा। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर स्केल पे और ये 7.5 mm स्केल पे ले करके ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना विंडो और वेंटिलेटर। तो विंडो कहाँ पर हमारा, एक यहाँ पे विंडो है, ठीक, और एक सर्विस विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम सब विंडोज़ को यहाँ पे बना लेंगे। अब इस विंडो को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 420 का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा 210 से देखो इस विंडो का साइज़ कितना है हमारा 150 इंटू 120। तो 150 क्या उसकी चौड़ाई है, 120 क्या ऊंचाई। तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा 150, 75 मतलब 75 सेंटीमीटर इधर, 75 सेंटीमीटर इधर। तो यहाँ से ऐसे हम एक विंडो बना लेंगे। सेम उसी तरह इसका सेंटर लेके बनाएंगे, और इस वाली विंडो को भी इसका सेंटर लेके बनाएंगे, और इस विंडो को भी इसका सेंटर लेके बनाएंगे। और इस विंडो को देखो यहाँ पे साइड में प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने अंदाज के हिसाब से यहाँ से थोड़ा इधर करके हम इधर एक विंडो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम विंडोज़ यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो ये हमने डोर बना लिया, सॉरी ये डोर बना लिया, यहाँ पे विंडो बना लिया। देखो विंडो के लिए सिंबल क्या होता है, डबल लाइन, ठीक, और विंडो हमारा दीवार में होता है, इसलिए हमने इसको दीवार में बनाया हुआ है, ओके। और ये हमारा वेंटिलेटर भी दीवार में ही होता है हमारा, ठीक। तो ये वेंटिलेटर हमने यहाँ पे ऐसे शो किया है। वेंटिलेटर के 2 डॉटेड लाइन शो करते हैं, और विंडो के लिए डबल कंटिन्यू लाइन शो करते हैं, ठीक। अब इस वेंटिलेटर को हमने कैसे बनाया, इसका सेंटर लेकर के, ये हमारा वेंटिलेटर जो था वो है 120 इंटू 30 का, मतलब 120 चौड़ाई, 30 उसकी हाइट है। तो यहाँ से 0.6 यहाँ से इसका सेंटर ले लिया, फिर 0.6 इधर, 0.6 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर हो गया। और उसी तरह इस वाले का सेंटर लेके हमने ये विंडो बना लिया। और अब देखो हम ये सेंटर में नहीं प्रोवाइड किए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डोर है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमको आमने सामने खिड़की रखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सामने सामने खिड़की और यहाँ पे दरवाज़ा रखा है। इससे क्या हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने विंडो बनाया है, इसका और इसका सेंटर लेकर के, यहाँ से यहाँ तक कि हमारा कितना डिस्टेंस था, ये 420। तो ये हो जाएगा हमारा 210 का हो जाएगा ये सेंटर पे। और ये हमारा इसकी विड्थ कितनी है, ये विंडो है हमारा 150 का, तो यहाँ से 0.75 इधर, 0.75 यहाँ से यहाँ तक 150 हो जाएगा। उसी तरह इधर भी, और ये हमने सेंटर लेके प्रोवाइड किया। और इस वाले को हमने सेंटर नहीं लिया है, क्योंकि इसमें साइड में बनाया हुआ है उसने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया है, कंफर्ट के हिसाब से यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक बना दिया विंडो, जो कि कितना है 150 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का, सॉरी 120 सेंटीमीटर का है। तो इसकी विड्थ यहाँ पे 150 दिखेगी, तो हमने यहाँ 150 का बना दिया। और यहाँ पे वेंटिलेटर है, ये वाटर क्लोसेट का हो गया, ये बाथरूम हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हमको अलमीरा बना हुआ है, देखो अलमीरा यहाँ पे और यहाँ पे। इस अलमीरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके में हाफ पे कट लगा देते हैं, ठीक है, हाफ पे ऐसे बना देते हैं, क्योंकि जो अलमारी होती है हमारी आधा दीवार के अंदर होती है, इसलिए हमने इसकी वॉल के अंदर इसको बनाएंगे। तो अलमारी का जो डायमेंशन दिया वो हमारा कितना है 100 इंटू 180 सेंटीमीटर, जिसमें 100 क्या है उसकी चौड़ाई है, 180 उसकी ऊंचाई है। तो 100 मतलब स्केल पे चेंज करने पर वो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या यहाँ पे अलमारी हो जाएगा। अलमारी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हाफ पर ऐसे मार्क लगा के ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया अलमारी। उसी तरह हम यहाँ पर और यहाँ पे हम इस तरह, तो ये हमने चारों साइड इसके यहाँ पर, इधर और यहाँ पे अलमारी बना लिया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका सनशेड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसका सनशेड बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो उसकी डायमेंशन कितनी दी हुई है, हमको दिया हुआ 60 सेंटीमीटर वाइड, क्योंकि हम प्लान बनाए तो प्लान में हमको जो ऐसे बाहर की तरफ निकला होगा सनशेड, इसके इधर वही हमको दिखेगा। तो वो हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके लिए हम क्या करते हैं, सनशीट बनाने के लिए ये जो हमारा विंडो वाला बनाया ना डायमेंशन, उससे थोड़ा सा 1 mm इधर और 1 mm इस साइड, दोनों साइड बाहर मतलब बाहर की तरफ निकाल करके हम सनशेड को बनाते हैं, क्योंकि हमको उसको धूप से बचाना होता है, इसलिए हम उसके दोनों साइड थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा 60 सेंटीमीटर उसको हम लेके बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, ये तो मेरी प्लिंथ लाइन है, वॉल वाली लाइन से 60 सेंटीमीटर हम बाहर की तरफ चलेंगे। तो 60 सेंटीमीटर में स्केल पे कितना आ जाएगा, वो 0.6 सेंटीमीटर, मतलब 6 mm करीब हम इसको बाहर की तरफ लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ से 1 mm पर यहाँ मार्क लगाएंगे और इधर से भी 1 mm पर मार्क लगाएंगे। फिर इस वाली लाइन से, जो प्लिंथ लाइन वाली ये है और ये ब्रिक लाइन है, जो हम ब्रिक वाली लाइन बना रहे हैं, वहाँ से 6 mm इधर और यहाँ से भी 6 mm इधर डॉटेड लाइन में, इसलिए हमने सोचा एक ही वेंटिलेटर यहाँ पे सनशेड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही सनशेड बना दिया, एक सनशेड इधर इधर और यहाँ पे सनशेड बना रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेयर बनाएंगे इधर से। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि हम यहाँ से 1 mm और इधर से भी 1 mm स्केल पे हम बता रहे हैं, इधर से दोनों साइड 1 mm का गैप लेकर के, और ये हमारी क्या है, ये तो इंटरनल वाला, ये हमारा ब्रिक लाइन है, हम ब्रिक लाइन से 60 सेंटीमीटर ले रहे हैं, नॉट अ प्लिंथ लाइन से। ये हमारी प्लिंथ लाइन से नहीं ले रहे, इस ब्रिक लाइन से ले रहे हैं, याद रखना। ये वाली हमारी ब्रिक लाइन है और ये वाली प्लिंथ लाइन, तो इससे हम नहीं लेंगे, इस ब्रिक लाइन से लेंगे। ठीक, तो हम चारों जहाँ जहाँ पे वेंटिलेटर सनशेड बनाए हैं वो वहीं से लेकर बनाए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला बरामदा पार्ट है और ये पीछे का बरामदा है। ठीक, तो ये फ्रंटल बरामदा हम मानते हैं। ठीक, और ये बैक यार्ड का बरामदा मानेंगे। तो ये पीछे वाले बरामदे में हमको पूरे में स्टेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और थोड़े में भी स्टेयर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम थोड़े में स्टेयर प्रोवाइड करेंगे हाफ पार्ट में, और इधर में हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे थ्रू आउट स्टेयर प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ और यहाँ भी प्रोवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे स्टेयर प्रोवाइड करने के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ स्टेयर। तो वो नंबर ऑफ स्टेयर हमको कैसे पता चलेगा, तो वो हमको पता चलेगा हाइट ऑफ प्लिंथ से। ठीक है, तो देखो ये अगर हमारा प्लिंथ है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक, ये हमारा प्लिंथ है, तो इस वाली हाइट ये हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमको यही स्टेप चाहिए नंबर ऑफ स्टेयर की, इसमें कितना आएगा, तो उसके लिए राइज हमारा कितना है 15 क्वेश्चन में गिवन, और ट्रेड कितना है 30। तो देखो यहाँ से 60 में डिवाइड करना है, तो 15 30 15 30, ये 15 प्लस 30 45 और ये 60, मतलब क्या है हमारा 3 स्टेयर्स दिखेगा तुमको। यहाँ पर तुम्हारा फ्लोर आ जाएगा, तो तुमको अगर ऊपर से देखोगे तो 1 2 और 3 दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेयर्स को बना लेंगे। और कहाँ से, देखो ये हमारा आउटर पार्ट से है, तो इस वाली लाइन से 3 स्टेयर हम दिखाएंगे। ठीक है, और ये हमारा कितना है 30 60 और ये 30, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 90। ठीक है, तो यहाँ से हम 90 बाहर की तरफ निकाल के 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब इसके लिए हम कहाँ से देखेंगे, ब्रिक लाइन से, प्लिंथ लाइन से नहीं, किस लाइन से थे, ब्रिक लाइन से। तो ब्रिक लाइन से हम 90 सेंटीमीटर बाहर की तरफ ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आ गया 90। बस थोड़ा सा बाहर आएगा। ठीक है, इधर से 90 ले लिया, फिर हम इस साइड से भी 90 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेयर्स ऐसे बना लिए। कितने स्टेप्स हैं इसमें, 1 2 और 3, जो कि हमने वहाँ पे देखा था अभी। तो ये हमारा 30 30 और 30 का हो गया, और इधर भी ऐसे बना लिया हमने। और यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया, क्योंकि ये इतना ओपनिंग है और इस रूफ को सपोर्ट देने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया। और इधर भी एक यहाँ से यहाँ तक ओपनिंग है ये बरामदा के लिए, तो यहाँ भी हम एक स्लैब को सपोर्ट देने के लिए कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाली लाइन और ये,
तो स्लैब से नीचे आएगी, तो ये हम इसको किस में दिखेगा, ये डॉटेड में, क्योंकि छत के नीचे ये वाला फ्लोर दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम डॉटेड से शो करेंगे। उसी तरह ये वाले पार्ट को भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डॉटेड लाइन में हमने इसको बना लिया। तो इस तरह ये हमारा प्लान व्यू जो है वो रेडी हो गया। अब इसकी हम क्या कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्लान बन गया, नेमिंग हमारा हो गया। ये W1 ये वेंटिलेटर, ये दोनों विंडो, ये किचन सर्विस विंडो जिसकी वॉल 30 सेंटीमीटर की है और ये वाली वॉल 20 की है, और ये हमारा ब्रिक वॉल है, फिर प्लिंथ लाइन, फिर ये एप्रन है, ये हमारा स्टेप्स हो गया, ये हमारा पिलर हो गया, ये विंडो अलमीरा, ये विंडो, और ये आउटर साइड में सनशेड है हमारा जो कि 60 सेंटीमीटर का है, ये बाथरूम है और ये वाटर क्लोजेट है। ठीक, यहाँ D1 है और ये D2, ये दोनों हमारा डोर है। यहाँ भी एक पिलर हमने प्रोवाइड किया है, किसके लिए, यहाँ वाली स्लैब के लिए। ठीक, और यहाँ पे हमारा डोर है वेंटिलेटर के साथ, यहाँ भी डोर वेंटिलेटर के साथ, यहाँ भी डोर और वेंटिलेटर, यहाँ भी डोर के ऊपर वेंटिलेटर है। तो इस तरह से ये हमारा प्लान कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन की। ठीक है, तो फ्रंट एलिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो ये ब्रिक वॉल है हमारा, ठीक है ना, हम ब्रिक वॉल का प्रोजेक्शन ले लेंगे पहले। ठीक है, तो ब्रिक वॉल का प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। अब देखो हमारा इसमें ये देखते हैं कि कितनी हाइट होगी हमारे ड्राइंग की, मतलब प्लिंथ हाइट की, सॉरी ये हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है सामने से कितना ऊंचा हमको दिखेगा। उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमको गिवन है जो रूफ़ की हाइट है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमको रूफ़ की हाइट दी है वो है हमारा 330 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन हमको दिया हाइट ऑफ रूफ़ या टेरेस जो कि कितना है 330 सेंटीमीटर का है, प्लस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको RCC स्लैब की थिकनेस, प्लस 7.5 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है इंसुलेशन लेयर, और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको ब्रिक की टाइल, प्लस 60 सेंटीमीटर हमको क्या गिवन है पैरापेट वॉल की हाइट। ठीक है, तो ये सब टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 414.5, अप्रॉक्सीमेट हम 415 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से हाइट है, प्लिंथ हाइट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लिंथ लाइन बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लिंथ लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्लिंथ लाइन। तो सबसे पहले हम प्लिंथ लाइन बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे। ठीक, ग्राउंड लेवल हो गया हमारा ये। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा प्लिंथ लेवल कितना है, प्लिंथ लाइन हमारा कितना है, प्लिंथ लाइन की हाइट हमारी कितनी है, प्लिंथ की हाइट प्लिंथ की हाइट हमारी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर का प्लिंथ बनाएंगे, तो 60 मतलब स्केल पे चेंज करने के बाद 0.6 सेंटीमीटर मतलब 6 mm के करीब में। ठीक है, तो हम यहाँ से 6 mm का यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। ठीक, अब देखो प्लिंथ लाइन हमारा ये वाला है, तो हम प्लिंथ की हाइट भी यही वाली लाइन से बनाएंगे इसी का प्रोजेक्शन लेके। ठीक है, अब इस साइड भी हम प्लिंथ का प्रोजेक्शन लेकर के प्लिंथ लाइन जो ऊपर हमने बना रखा है ना उसी वाले का प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हम मार्क करेंगे, सॉरी 6 mm जो कि हमारा स्केल पर है। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया,
प्लिंथ लेवल हो गया। ठीक, ये हमारा सामने से हमको क्या दिख रहा है, प्लिंथ लेवल। अब इसके बाद हम ब्रिक लाइन लेकर के इसकी वॉल बना देंगे। ठीक है, और जो कि कितनी हाइट है इसकी, 415। कितना, 415, मतलब स्केल पे कितना जाएगा, 4.15। ठीक है, तो ये हो गया 4.1 और ये हो गया 4.15। तो हम यहाँ तक ऐसे मार्क लगा लेंगे, और वो भी किसका प्रोजेक्शन लेके, इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा बन गया एप्रन, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी बन गई। ये हमारी किसकी हाइट है, पैरापेट की वॉल को हाइट को ऐड करके हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ वरांदा देखेंगे। हाइट ऑफ वरांदा ओपनिंग हमारा कितना क्वेश्चन में गिवन है, 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर स्केल पे कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, तो स्केल पे कितना आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, वो है 420, मतलब 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ये वाली जो वॉल दिख रही है तुम्हारी, ये दिख रहा है ना, इस वाली वॉल को हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ऐसा प्रोजेक्शन लेके बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे 4.2 मार्क करके भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके ऐसे बना लेंगे इससे। और ये हमारा हाइट कितना है, 2.5 का। ठीक, और इसको हम इससे मिला देंगे। और देखो यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ सनशेड होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा इस साइड आगे 1 mm और बढ़ा लेंगे, 1-2 mm करीब हम इसको इस साइड और बढ़ा देते हैं। तो हम क्या 2 mm करीब आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब तुमको यहाँ से सामने से सनसेट का, तो सनसेट की जो थिकनेस है वो हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मतलब 0.6 mm करीब आएगा, तो मतलब 1 mm के करीब यहाँ पे हम इसको स्केल पे मान कर कैसे बना देंगे। तो ये हमारा हाइट ऑफ वरांदा ओपनिंग आ गया। अब इसके बाद जो हमको सामने से दिखेगा वो क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे सामने से क्या दिखेगा हमको, ये वाली पिलर दिखेगी। ठीक, तो इस वाले पिलर को भी हम यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लेके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिलर। अब देखो सामने से तुमको ये वाला विंडो भी दिखेगा। ठीक, तो इस वाले विंडो को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। यहाँ से इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक, इस वाले का प्रोजेक्शन लेने से तो देखो हमको ये नहीं पता कहाँ से इसकी हाइट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डोर बनाएंगे। तो ये वाला डोर जो है वही हमको यहाँ पे दिखेगा, तो इस डोर की थिकनेस हमको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगी, ये कितना हमारा 1.2। ठीक है, और हम इसको देखो ये हमने कितने यहाँ डोर का थिकनेस ये बनाया था, देखो ये हमने बनाया था 1.2, और इधर भी देखो 1.2 पे यहाँ मार्क हमारा मिल जाएगा। तो इसलिए हमको अच्छा रहता है यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक, तो ये अब देखो ये हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब इसकी हाइट कितनी थी डोर की, 2.1। तो 2.1 मतलब 210 सेंटीमीटर था, स्केल पे कितना जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ से हमने ये ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, और ये इधर ऐसे इसको हम ऐसे बना देंगे। इसका ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डोर। और डोर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके सेंटर में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा किसका सिंबल होता है, डोर का। ठीक, अब देखो डोर के ऊपर उसने वेंटिलेटर बना रखा है,
डोर के ऊपर क्या लगा है, वेंटिलेटर बना रखा है। तो वेंटिलेटर हमारा इसके स्लैब होगी, तो ये सामने से, तो इसके पीछे में वो छिप गया है, तो वो हमको डोर में दिखेगा नहीं। ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके साथ ही हम वेंटिलेटर बना दें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ वाला वेंटिलेटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से ये इसका वेंटिलेटर वाला डोर। ठीक है, देखो वेंटिलेटर में हमारा दो डॉटेड लाइन होता है। ठीक है ना, तो वेंटिलेटर हमारा कैसा होता है, दो लाइन होता है इधर। तो ये हमारा क्या हो गया, वेंटिलेटर, और इसको भी हम ऊपर तक ऐसे, तो ये हो गया हमारा वेंटिलेटर। अब देखो ये वाला जो विंडो है वो यहाँ पे शो होगा। तो अब देखो डोर बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि इसका हमको, देखो डोर और विंडो हमेशा हमको पता है कि एक ही हाइट पे लगाते हैं, सेम लेवल पे, तो विंडो हमारा इसी लेवल पे लगेगा। अब यहाँ से इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे विंडो का, और हम ऐसे विंडो बना लेंगे अपनी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इसका प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ऐसे विंडो के लिए मार्क बना लेते हैं। और इसकी हाइट हमारी कितनी है विंडो की, ये वाला विंडो हमारा कितने का है, 150 इंटू 120। तो स्केल पे ये कितना है, ये 150 हो गया, मतलब 1.5, और ये हमारा कितना 1.2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसका प्रोजेक्शन लेकर के ये विंडो बना दिया, और इस वाले का प्रोजेक्शन लेके ये वाला विंडो बना दिया, और यहाँ पे हमको सनसेट दिखेगा ऊपर से, ये हमने एक सनसेट बना दिया। अब इसके बाद देखो, जब इधर से हम देख रहे हैं तो इस विंडो का जो सनसेट होगा वो भी हमको सामने से दिखेगा, और इस वाले विंडो का भी सनसेट हमको यहाँ दिखेगा। साथ में इधर वाला जो वेंटिलेटर है उसका भी सनसेट इधर दिखेगा, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सनसेट हम, ये वाला सनसेट तो इसका तो इसी लेवल पे होगा, जिस लेवल पे ये होगा उसी लेवल पे ये होगा। तो इस वाले का सनसेट हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब वो भी हम कितना बनाएंगे, सनशेड हमको कितना गिवन है, उसकी विड्थ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 सेंटीमीटर, मतलब 6 mm के करीब यहाँ पे ये हमको दिखेगा दोनों साइड। ठीक है, तो ये हमारा 6 mm इधर बना लेंगे, और उसी तरह 6 mm का इस साइड भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सनशेड हो गया दोनों साइड। ओके, इसकी थिकनेस हम लेकर के कुछ 1 mm करीब हम थिकनेस लेकर हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सनशेड। अब उसके बाद ये वेंटिलेटर वाला है। ठीक है, तो जो वेंटिलेटर होता है हम स्लैब की हाइट से 45 टू 60 सेंटीमीटर के नीचे करीब बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो हमारा जो वेंटिलेटर होता है सीलिंग की हाइट से हम उसको लेते हैं, तो 60 तो हमारा ये हो गया, और हम 60 उसके नीचे लेते हैं। 45 टू 60 हमारा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं। तो 60 नीचे लिया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर करीब। तो ये हमने यहाँ पे एक वेंटिलेटर बना दिया, किसका, बाथरूम और वाटर क्लोजेट वाला जो था। ठीक है, क्योंकि इसका जो सनशेड होता है, इसका सनशेड अलग होगा क्योंकि ये विंडो का है, और ये हमारा वेंटिलेटर का है, तो दोनों का अलग अलग लेवल पे होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ पे इस साइड हम एप्रन बनाते हैं। तो एप्रन की थिकनेस हमको कितनी दी हुई है, एप्रन की थिकनेस हमको क्वेश्चन में 7.5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ दी है 75 सेंटीमीटर।
तो 75 सेंटीमीटर मतलब 7.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा हमारा उसका विड्थ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे, और 7.5 सेंटीमीटर मतलब 1 mm के करीब आ जाएगा वो स्केल पे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका एप्रन ऐसे बना लेंगे। और हमेशा एप्रन हमारा स्लोप्ड फॉर्म में होता है। स्लोप पे इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा वाटर जो है वो वॉल पे ना लगे, हमारे फाउंडेशन वाली वॉल पे न लगे, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इसको स्लोप्ड बनाते हैं। और ये हमारे घर के चारों साइड होते हैं। अब इस साइड से हमारा ये स्टेयर दिख रहा था, ठीक है। तो फ्रंट वाले में अगर हम नहीं भी शो कर रहे तो लेकिन साइड से हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला हम स्टेयर दिखाएंगे। तो इसके लिए देखो, स्टेयर के लिए क्या था हमारा, हमने यहाँ पे स्टेयर कितनी बना रखी थी, ये हमारा फ्लोर था, यहाँ से 1 2 और 3, मतलब ऐसे राइज अगर देखना चाहते तो 4 राइज और ये 3 हमारे ये बनेंगे। तो ये हमारा कितने का था, 30 30 और 30, मतलब 90 तक का हम यहाँ से बना लेंगे, 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 mm, और उसके बाद 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। तो ये हमने स्टेयर बना ली, ये 15 30 45 और ये 60, टोटल 15 15 का राइज था हमारा, और 30 30 और 30, टोटल 90 का हमारा 30 सेंटीमीटर का हमारा ट्रेड था, ठीक है। अब ये हमारा अब इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये एप्रन, ये प्लिंथ, ये विंडो, ठीक है, ये भी विंडो, और ये हमारा बरामदा का ओपनिंग है, ये सनशेड हो गया, ठीक है, ये पिलर और ये डोर विथ वेंटिलेटर है। तो इस तरह से ही हमारा फ्रंट एलिवेशन बन के कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम प्लान और फ्रंट एलिवेशन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेक्शनल एलिवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा ये A B C और D के थ्रू कट किया गया है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में जो प्लान और फ्रंट एलिवेशन आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया हो।